बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हर फेराज और या मकबूल जान के साथ। अरशद शरीफ की शहादत ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। एक एक आंख जो है वो अश्कबार है, हर दिल जो है वो सोगवार है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इस सारी सिचुएशन के अंदर डिबेट तो करेंगे, लेकिन एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा होती है जब वोरिया साहब मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो उठकर एक ट्वीट के ऊपर रीट्वीट करती हैं और कहती हैं कि ये एक मैसेज है। मतलब कि ये क्या है कि एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो उनके खिलाफ खड़े होंगे। इस हद तक देखें, दुनिया में दो तरह के जलावतन हैं। एक वो हैं जिन्हें दुनिया इज्जत से देखती है और एक वो हैं जिन्हें दुनिया सारी मखलूक गाली देती है। इज्जत से वो देखते हैं कि जो हुर्रियत फ़िक्र की बुनियाद पर जलावतन होते हैं। जब लेनिन निकला था ना तो जलावतन हुआ था तो लोग उसको इज्जत से देखते थे। चे गुवेरा निकला था तो लोग उसको इज्जत से देखते थे। ठीक, इमाम खुमैनी जब बैठे थे तो लोग इज्जत से देखते थे। लेकिन जिस हुक्मरान ने लूट के अपने मुल्क से कई गुना ज़्यादा जायदाद किसी दूसरे के मुल्क में बनाई हो तो कहते हैं ये लुटेरा आ गया है। लोग मार्कोस को इज्जत से नहीं देखते, लोग शाह ईरान को इज्जत से नहीं देखते। एक तो ये फ़र्क कर लें। पहली बात तो ये, मोहतरमा ने बड़ी 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 इंसानियत से गिरी हुई हरकत की है। अरशद शरीफ जिंदगी की भीख मांगता हुआ यहाँ से निकला था। रात को 20 बड़े बड़े ट्रक या ट्रंक लेके सऊदी अरब के प्लेन के अंदर यहाँ से एनआरओ करके नहीं निकला था आपके बाप की तरह। ठीक, और आपके बाप आ सकते थे यहाँ अपने बाप के जनाजे के लिए, आके गिरफ्तारी देते। आपके बाप आ सकते थे अपनी मोहतरमा बीवी के जनाजे के लिए, आके गिरफ्तारी देते। अगर आप इलेक्शन लड़ने के लिए आ सकते हो तो बीवी के जनाजे के लिए आ सकते थे। अगर आप कंपेन चलाने के लिए आ सकते तो उस वक्त भी आ सकते थे। कोई कंपैरिजन है आपका? वो दरबदर फिर रहा था। आप लंदन के बेहतरीन फ्लैट्स में रहते हो। आपको पता है कि अरशद शरीफ एनल द हिस्ट्री के अंदर एक सिंबल के तौर पे रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही, और वो बिल्कुल डिफरेंट सिंबल होगा। वो इस तरह का सिंबल होगा कि 22 करोड़ अवाम ने एक आदमी को सिर्फ इस बात पे भी तहफ़्फ़ुज़ दे सके कि वो सच बोल सके। झूठ भी बोल रहा हो तो क्या झूठ की सज़ा यह है कि वो मुल्क बदल कर दिया जाए? इल्ज़ाम भी लगा रहा हो तो क्या इल्ज़ाम की सज़ा यह है कि उसको ज़िंदगी की भीख मांगनी पड़े, वो छुप के गुजारा करे ज़िंदगी के अंदर? इससे ज़्यादा तो तसव्वुर गिरी हुई हरकत ही नहीं हो सकती। मतलब ये उनके अपने स्टैंडर्ड्स जो इतने लो सेट हैं उससे भी ज्यादा कहीं गिरी हुई हरकत है। मतलब इसके अंदर तो कोई आपका ही नहीं, कंपैरिजन नहीं। ये इस तरह जानवर नहीं करते। जानवर नहीं करते इस तरह। जानवरों भी अगर कोई उनका मर जाए ना, कोई दुश्मन मर जाए तो वो जानवर भी एकदम स्टैंड स्टिल हो जाता है। तो इन लोगों ने लीड करना हमें, ये लोग लीडर हो सकते हैं हमारे? मतलब आप जब इस ट्वीट के बाद आपकी मॉरल ग्राउंड क्या है, और फिर पूरा मिला के उसको इमरानी फितना और ये और वो करके, हो भाई तुम्हारी माँ के बारे में अरशद शरीफ के ट्वीट्स देखें। कौन है जिसने तुम्हारी माँ की उस जदोजहद को सपोर्ट नहीं किया? बिल्कुल, यहाँ पे मैं कोट करूंगा अरशद शरीफ की ट्वीट के बारे में, एग्जैक्ट लाइंस अगर आप देखें ट्वीट तो, प्रेयर्स एंड विशेस फॉर गुड हेल्थ एंड रिकवरी ऑफ कुलसूम नवाज। ये अरशद शरीफ की अपनी ट्वीट थी। उन्होंने उसके नीचे पूरा लंबा पैराग्राफ लिखा, ब्रेव लेडी। नहीं, जो लोग डीलें करके निकलते, सिंपल सी बात है, अरशद शरीफ मेहनत से उठा था। अरशद शरीफ अपनी ज़िंदगी उसने एक तगदौर से मेहनत से बनाई थी, क्वालिटीज़ की बुनियाद पे। अरशद शरीफ को गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन से जनरल चिलानी ने नहीं उठाया था कि आओ मैं तुम्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाता हूँ। क्या खूबसूरत बात की और साहब ने। और यहाँ पे एक बताते थे कि मरियम नवाज की इस ट्वीट के ऊपर पूरे पाकिस्तान ने तो क्रिटिसाइज किया, सख्त रद्द-ए-अमल शो किया, लेकिन पूरी दुनिया से आप ग्लोबल उठा के देखें, न्यूज़पेपर्स देखें, पब्लिकेशन देखें, मैगजीन देखें, कॉलम्स पढ़ें, राइटर्स को देखें, वो होशो हवास में नहीं। वो कह रही है कैसे हो सकता है कि एक मुल्क की जो आप कहते हैं कि जी ये वजीर आजम बन सकती हैं, पॉसिबिलिटी कोई नहीं है, चांस कोई नहीं है। ऐसे संगदिल लोगों को हम अपने ऊपर हुक्मरान कभी भी ऐसे मुसल्लत नहीं होने देंगे। अगर मैं अरशद शरीफ साहब की बात करूं, उनकी शहादत के बाद जुडिशल कमीशन की अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, अमरीकी रद्द अमल की बात करना चाहूँ इसके ऊपर, वो देखें, एक तो उन्होंने सही बात कही है कि पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आप अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल की एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसको पाकिस्तान जो है अक़वाम मुत्तहिदा में जाए, जैसे हमने बेनज़ीर की इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। वो अगरचे कि उसका निकला तो कुछ नहीं, क्योंकि हम निकालना चाहते नहीं थे। बहुत सारे लोग उसमें नहीं निकालना चाहते थे, खुद अक़वाम मुत्तहिदा वाले चाहते थे, कहते हैं कि हम नहीं निकालना। बहुत सारे रिकॉर्ड ही आपने पेश नहीं किया। लेकिन अगर इस वक्त जब आप अक़वाम मुत्तहिदा को कहेंगे तो नाइजीरिया जो है वो, आपको तो नाइजीरिया का तो कोई इंटरेस्ट नहीं। अरशद शरीफ ने किसी नाइजीरिया के हुक्मरान के खिलाफ तो बात नहीं की हुई।
वो तो पूरा रिकॉर्ड आपको बताएंगे कि कहाँ से सुपारी आई और किसने क्या किया। दूसरी बात यह है कि अमेरिकन का जो रद्द-ए-अमल है, मुझे लगता है कि किसी न किसी वक्त अमेरिकन जो है इस अरशद शरीफ को जैसे जमाल खशोगी को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अरशद शरीफ को अमेरिकन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लहजा बहुत सख्त है। अच्छा, बड़ी अब ये इंटरेस्टिंग सी बात है कि लहजा बहुत सख्त है और ये आप वक्त बताएगा कि आगे क्या होना है क्या नहीं होने जा रहा है। एक बड़ी अहम बात थी कि बेनज़ीर के लिए बना तो साहब बड़ा कमीशन और पूरी यूनाइटेड नेशंस हरकत में आई थी और सब कुछ हुआ था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लियाकत अली खान से अगर मैं आगाज़ कर लूँ तो मेरा ख्याल है कि 15वीं 20वीं मिस्टीरियस किस्म की डेथ हो चुकी है, जिस तरह में इस तरह का कत्ल है कि जिसका पता ही नहीं आगे पीछे क्या, और हमेशा लगता है कि शायद कोई राज था जो कि अपने साथ वो लेके चले गए। अरशद शरीफ की शहादत जो है वो उन्होंने एक ऐसी आग को जन्म दिया है जो कि मुझे नहीं लगता कि बुझने वाली। अगले कुछ दिनों के अंदर अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अरशद शरीफ की जो इस मौत है ना, ये उस वक्त में आई है कि जिस वक्त में आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता। पहले लोग होते थे, बंदे को थोड़ी सी होती थी, यार फ़लाँ कुछ मदद कर देगा, फ़लाँ। इस वक्त ऐसे जैसे सब लोग इकट्ठे हो गए और उन लोगों के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाए हैं जो कुछ सच बोलना चाहते हैं, सच लिखना चाहते हैं, या सच की तरफ चलना चाहते हैं। ऐसे वक्त के अंदर बहुत खौफनाक अंधेरा छा जाता है और वो फिर पब्लिक रिजेंटमेंट बहुत बुरी तरह उठती है इसकी। पब्लिक रिजेंटमेंट, यहाँ पे एक चीज़ कोड करता हूँ मैं, और ये साहब के साथ एक दफ़ा बैठा हुआ था और मैंने इनसे पूछा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, तो उन्होंने मुझे आगे से मुस्कुराते हुए कहा था, आपको याद भी होगा, आपने कहा था कि मेरा गला इतना ज़्यादा मीडिया ने आज तक नहीं घोंटा जितना किसी और ने क्या घोंटा। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इतना लंबा करियर और एक बंदा ये बात कर रहा है, तो गले तो दबाए जाते हैं, आवाज़ें तो बंद की जाती हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जब आवाम का जो समंदर है वो फट पड़ेगा और आप नहीं रोक पाएंगे। तो डरें उस दिन से और इंतज़ार करें उस दिन का। बस मैं यही कह सकता हूँ, बड़ी इमोशनल सी एपिसोड है, इसको हम छोटा रखेंगे, अरशद शरीफ की शहादत को याद रखेंगे, उनकी तस्वीर लगाएंगे, उनके लिए विजुअल्स, एवरीथिंग जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन अरशद शरीफ का जो पैगाम है सच के खिलाफ आवाज़ उठाना, वो कायम व दायम रहेगा। मुझे कहते हैं इस्माइल कासिम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सियासी मफादात ना एस्टेब्लिशमेंट की धौंस, जमहूरियत ना आमरीयत, इस्लाम की निशात सानिया का नकीब और या मकबूल जान का हरफराज, अब सिर्फ यूट्यूब पर। सियासी मफादात ना एस्टेब्लिशमेंट की धौंस, जमहूरियत ना आमरीयत, इस्लाम की निशात सानिया का नकीब और या मकबूल जान का हरफराज, अब सिर्फ यूट्यूब पर।